मुझे अब भी वो दिन याद है। एक रैंडम शाम थी, बोर हो रहा था और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। हर दिन की तरह मीम्स, कोट्स और रैंडम रील्स, बस टाइम पास। लेकिन उस दिन एक कमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक पोस्ट था, क्या लॉन्ग डिस्टेंस लव सच होता है? और किसी लड़की ने लिखा था, अगर जज्बात सच हों तो डिस्टेंस कुछ भी नहीं होता। मुझे वो लाइन कुछ छू गई। मैंने बिना सोचे उसके कमेंट के नीचे लिख दिया, और अगर दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश ही ना करें तो? कुछ मिनट बाद रिप्लाई आया, फिर वो लव नहीं, सिर्फ आदत होती है। बस उसी एक लाइन से बात शुरू हुई। उसका यूजर नेम था @meherdiaries। पहले दिन बस कमेंट्स तक बात रही, फिर डीएम्स शुरू हुए। एक कैजुअल हे से शुरू होने वाली बात धीरे धीरे रोजाना की आदत बन गई। मुझे अब भी याद है, पहली बार उसने अपनी सेल्फी भेजी थी, एक सिंपल वाइट दुपट्टा और हल्का सा स्माइल। मुझे लगा ये लड़की अलग है, कोई फिल्टर नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, बस एक असली मुस्कुराहट। उसने कहा, मैं ज्यादा टाइम ऑनलाइन नहीं रहती, पर तुम इंटरेस्टिंग लगते हो। मुझे हंसी आ गई। मैंने जवाब दिया, इंटरेस्टिंग तो तुम हो, वरना मैं तो बस स्क्रॉल करने वाला आदमी हूँ। और फिर शुरू हुआ एक सिलसिला, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेजेस का। दिन भर चैट, वॉइस नोट्स और कभी कभी छोटी सी झगड़े। पहले मैं सिर्फ बोरियत से बचने के लिए उससे बात करता था, लेकिन अब हर सुबह फोन उठाकर पहला मैसेज उसका चेक करता था। उसके बिना दिन अधूरा लगता था। एक दिन उसने मुझे बोला, कभी कभी लगता है हम दोनों एक ही जगह रहते तो कितना अच्छा होता। मैं हंसकर बोला, शायद तब हम इतना लिख नहीं पाते। लेकिन अंदर से मुझे भी वो ख्याल पसंद आया। वो लाहौर से थी और मैं कराची से। दो अलग शहर, दो अलग जिंदगियां, पर दिल एक लाइन पर जुड़ गए थे। मुझे उसके वॉइस नोट्स सबसे ज्यादा पसंद थे। वो जब हंसकर कहती थी, तुम पागल हो, तो लगता था दुनिया रुक गई हो। मैं अक्सर उसे लिखता था, तुम्हारी आवाज मेरी सुबह का अलार्म है। वो कहती, और तुम्हारा मैसेज मेरी नींद। धीरे धीरे बातें गहरी होती गई। हम अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी दर्द शेयर करने लगे। वो कहती थी, उसके घर वाले कंजर्वेटिव हैं, इसलिए सोशल मीडिया यूज छुप कर करती है। मैं कहता, मैं भी अपने इमोशंस छुपाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए लिखता हूँ। एक रात वो बहुत उदास थी। उसने लिखा, मुझे लगता है मैं किसी के लायक नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आया। मैंने लिखा, तुम परफेक्ट हो, बस तुम्हें कोई सही से समझे। वो कुछ देर चुप रही, फिर एक मैसेज आया, क्या तुम समझते हो मुझे? मैं कह नहीं पाया, सिर्फ लिखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसका टाइपिंग आया, फिर डिलीट, फिर दोबारा टाइपिंग, और फिर एक वॉइस नोट भेजा। उस वॉइस नोट में सिर्फ ये था, मुझे डर लगता है कहीं ये सब खत्म ना हो जाए। मुझे लगा शायद मैं भी वही सोच रहा था। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। अब हम एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रहते थे। मुझे लगता था मैं उससे प्यार कर बैठा हूँ। एक दिन हिम्मत करके मैंने लिखा, मेहर, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। 10 मिनट कोई रिप्लाई नहीं आया। 20 मिनट, 30 मिनट, मुझे लगा गलती हो गई। फिर एक मैसेज आया, मैं भी। बस 2 वर्ड्स, लेकिन उन 2 वर्ड्स ने मेरी दुनिया बदल दी। उसके बाद हर बात में रोमांस आ गया। उसका टेक केयर भी अब आई लव यू लगता था। हर मैसेज एक एहसास बन गया। हमने डिसाइड किया एक दिन मिलेंगे। मैं बोला, मैं लाहौर आ रहा हूँ। उसने पहली बार फोन कॉल की। उसका ट्रेम्बलिंग वॉइस अब भी याद है। सच, तुम लाहौर आओगे? मैं बोला, हाँ, सिर्फ तुम्हें देखने। उसने कहा, तो एक प्रॉमिस करो, मिलने के बाद कुछ भी हो मुझे याद रखना। मैंने हंसता हुआ बोला, पागल, भूलने का तो सवाल ही नहीं। मिलने का दिन फिक्स हुआ, 12 फरवरी। मैं पूरी प्लानिंग में लगा था। बस टिकट, गिफ्ट और एक लेटर जिसमें लिखा था, फ्रॉम ऑनलाइन चैट टू रियल हार्ट बीट। मुझे लगता था सब परफेक्ट है, पर शायद जिंदगी ने कुछ और लिखा था। एक दिन पहले उसका मैसेज आया, मैं कल नहीं आ सकती। मैं हैरान,
परेशान? क्यों? सब प्लान तो रेडी था। कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया, घर में कुछ सीरियस हो गया है, प्लीज समझने की कोशिश करो। उसके बाद उसने कोई डिटेल नहीं दी, बस लिखा, अगर कभी मुझे याद करो तो ऑनलाइन मत देखना, बस दुआ करना। मुझे लगा शायद मजाक कर रही है, पर वो मैसेज उसका लास्ट था। अगली सुबह मैंने चैट ओपन की, यूजर नॉट फाउंड, प्रोफाइल गायब, अकाउंट डिलीट। मैं सिर्फ स्क्रीन देखता रहा, टाइपिंग बॉक्स खाली था और मेरे सपने जैसे बिखर से गए थे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मेहर गई और उसके साथ मेरी जिंदगी का सुकून भी। मैं हर दिन फोन खोलता, उसका प्रोफाइल सर्च करता, लेकिन लिखा आता यूजर नॉट फाउंड। शुरू के कुछ दिन मैं समझा शायद टेम्पररी डिलीट किया हो, लेकिन महीने बीत गए और मैं समझ गया वो वापस नहीं आने वाली। मैं अपनी रूटीन जिंदगी में लौट गया था, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया था। हर नोटिफिकेशन पर दिल उछलता, शायद वो हो। हर बार डिसअपॉइंटमेंट। मैं उसके वॉइस नोट सुनता, उसकी पुरानी सेल्फीज देखता और खुद से कहता, बस एक बार मैसेज कर दे, कह दे कि सब ठीक है। लेकिन साइलेंस भी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। एक दिन मैंने डिसाइड किया, मैं लाहौर जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे समझना होगा कि उसके साथ हुआ क्या है। वो सिटी जिसे मैंने कभी नहीं देखा था, अब मेरे लिए एक मिशन बन गया था। मैं उस एड्रेस पे गया जो उसने एक बार कैजुअली बताया था, शालीमार के पास एक छोटी सी गली। दिल धड़क रहा था, हाथ में एक छोटी डायरी थी, मेरी और उसकी पुरानी चैट्स लिखी हुई। मैं गेट के सामने गया और नॉक किया। एक ओल्ड लेडी ने दरवाजा खोला। जी बेटा, किसको मिलना था? मैंने कहा, मेहर से। मेहर यहाँ रहती थी ना? उनके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? मैंने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, मैं उसका दोस्त हूँ, ऑनलाइन दोस्त। उनके आंसू निकल आए। बेटा, मेर तो चली गई। मैं समझ नहीं पाया। मतलब? वो कहने लगी, उसको 1 साल पहले उसका भाई और बाप ने जहर देके मार डाला, 12 फरवरी को। मुझे लगा जमीन निकल गई मेरे पैरों के नीचे से। 12 फरवरी, वही दिन जब हम मिलने वाले थे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो औरत कह रही थी कुछ। उस दिन वो किसी से मिलने जा रही थी। हमने पूछा भी था कहाँ जा रही हो, पर वो बस मुस्कुराई और बोली, दुआ करना, आज एक दिल से मिलने जा रही हूँ, बस ध्यान रखना अम्मा, भाई या अब्बा को इस बात का पता ना लगे। उसके बाद बस भाई और अब्बा को सब मालूम हो गया। बाप और भाई उसकी शादी इलाके के वडेरे से करना चाहते थे और लव मैरिज को बेगैरती समझते थे। मैं सुनता रहा, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा, उसका फोन या उसके मैसेजेस? उन्होंने कहा, 11 फरवरी को उसे पता चला कि उसका निकाह कल उस वडेरे से कर दिया जाएगा, तो उसने मुझे सब बता दिया और कहा, ये मेरा मोबाइल है, इसमें एक मैसेज मेरे प्यार के नाम लिख दिया है। मैं कल घर से भागकर उससे मिलने जाऊंगी। अगर रास्ते में मुझे मार दिया जाए तो जो इस मैसेज में लिखा है उसे सेंड करके सारे मैसेजेस डिलीट कर देना। उन्होंने अंदर जाके एक फोल्डेड पेपर दिया। मैंने खोला। लिखा था, अगर कभी मैं वापस ना आऊं तो उससे कहना मैं ऑनलाइन नहीं हूं, बस उसके दिल के किसी कोने में एक्टिव हूं। मुझे लगा मेरी सांसें रुक गईं। वो लाइन वही थी जो उसने मुझे भेजी थी, अगर मुझे याद करो तो ऑनलाइन मत देखना, बस दुआ करना। मैं वहां से लौट आया, लेकिन हर रास्ते पे हर आवाज में उसकी हंसी सुनाई देती थी। ट्रेन में बैठा था, फोन में उसका एक पुराना वॉइस नोट चल रहा था, तुम्हें मिलने का मन करता है पर डर लगता है। मैं चुप था, आंखों में आंसू और दिल में वो खामोशी थी जो सिर्फ प्यार तोड़ सकता है। महीने बीत गए। मैंने अपनी लाइफ नॉर्मल करने की कोशिश की, काम में लग गया, सोशल मीडिया से दूर हो गया, पर दिल उसी लास्ट सीन पे अटका रहा।
एक दिन रात को फोन में नोटिफिकेशन आया, मेमोरी फ्रॉम 1 ईयर अगो। वो पोस्ट जहां हमारी पहली चैट शुरू हुई थी, उसके कमेंट के नीचे मेरा रिप्लाई अब भी था। और अगर दोनों मिलने की कोशिश ही ना करें तो? और उसका रिप्लाई, फिर वो लव नहीं, आदत होती है। मैं हंस दिया। हाँ मेहर, तो मेरी आदत बन गई थी। मैंने उस दिन एक न्यू अकाउंट बनाया, बस एक पोस्ट अपलोड की। वाइट बैकग्राउंड पे लिखा था, कुछ लोग कभी ऑनलाइन नहीं होते, फिर भी हम उन्हें हर रोज फील करते हैं। कैप्शन में लिखा, फॉर मेहर द गर्ल हु नेवर केम ऑनलाइन अगेन। और हर कमेंट के बीच मुझे लगा वो कहीं से लिख रही है, टाइपिंग। वो रात में बालकनी में बैठा था, हवा में उसकी खुशबू थी, दिल में उसकी याद थी। मैंने आंखें बंद की और बस एक दुआ की, या अल्लाह, अगर मोहब्बत सच थी तो उसे सुकून दे दे और मुझे याद रख ले। अचानक हवा थोड़ी तेज चली, एक कागज मेरे सामने आया, वो चिट्ठी जो मैं कभी उसे देने वाला था। उसमें लिखा था, फ्रॉम ऑनलाइन चैट टू रियल हार्ट बीट। तो मेरी स्टोरी थी मेहर। मैं मुस्कुराया, आंखें बंद की और दिल से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। और उस दिन के बाद मुझे लगा शायद वो सच में चली गई, लेकिन मेरी हर दुआ के बीच अब भी ऑनलाइन है।